लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था एयर पॉल्यूशन को। हमने केस स्टडी इन दिल्ली की बात की थी। हमने बात किया था कि भाई अगर पॉल्यूशन को कम करना है, अगर एयर पॉल्यूशन को कम करना है तो हमको कौन कौन से कदम उठाने पड़ेंगे। डीजल पेट्रोल में वो सल्फर की मात्रा को कम करना, लेड फ्री पेट्रोल और डीजल को यूज करना, सारे बसेस को सीएनजी पे शिफ्ट करना, ये सब हमने पढ़ा था। हमने नॉइस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल के बारे में। मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम कर रहे हैं जिसकी वजह से वाटर जो है, पानी जो है, वो पॉल्यूटेड हो रहा है, करेक्ट। और एज यू नो, अभी हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर पीवाईक्यूज करेंगे नीट के, फिर नीट के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, और फिर फाइनली हम करेंगे क्या, 12th बोर्ड्स के कुछ सवाल जो एग्जाम में आए हुए हैं, करेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। देखिए ध्यान से, human being has been abusing the water bodies around the world by disposing into them all the kind of waste। भैया एनसीईआरटी ने पहली ही लाइन में लिखा कि जो ह्यूमन बींग्स है ना, जो इंसान है, क्या है, जो इंसान है वो क्या कर रहा है, तो वो वाटर बॉडीज को अब्यूज कर रहा है। अब्यूज मतलब उसका यूज नहीं कर रहा है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं गंदा कर रहा है। क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन बीइंग हैज बीन अब्यूजिंग द वाटर बॉडीज। जैसा उसको यूज करना चाहिए अच्छे से, उस तरीके से यूज वो नहीं कर रहा है, करेक्ट, उसको वो अब्यूज कर रहा है। कैसे अब्यूज कर रहा है सर? तो हमने बोला भाई वो क्या करता है कि जो भी कचरा होता है वो पानी में डाल देता है, करेक्ट, और ये सोचता है कि उसने पानी में डाल दिया, कहीं वो बह के चला गया तो वो खत्म हो गया, करेक्ट। हम ऐसा बिलीव करते हैं कि पानी सब कुछ बहा के ले चला जाता है, बट ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो आपकी आंखों से ओझल हुआ है, वो इस दुनिया से खत्म नहीं हुआ है, और वो पानी में चला गया तो वहां भी जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो कहीं ना कहीं उससे अफेक्टेड हो रहे हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पानी जो है हमारी लाइफ लाइन है। क्या है, हमारी लाइफ लाइन है, करेक्ट। और बाकी अदर ऑर्गेनिज्म के लिए भी वो लाइफ लाइन का ही काम करती है। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है, we tend to believe that water can wash away everything, not taking cognizance of the fact that the water bodies are our lifeline as well as उसने बोला आप ये इस बात को संज्ञान में, कॉग्निजेंस मतलब होता है संज्ञान में, आप इस बात को संज्ञान में नहीं ले रहे हो, कि आपको ऐसा लगता है, आप ऐसा बिलीव करते हो कि पानी सब कुछ बहा के लेके जा रहा है, बट आप ये नहीं सोच रहे हो कि जिस पानी में आप सब कुछ डाल रहे हो, जिसको आप अब्यूज कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपकी क्या है, लाइफ लाइन है, और बाकी अदर ऑर्गेनिज्म के लिए भी वो लाइफ लाइन का ही काम कर रही है। समझ आया? आगे देखते हैं क्या लिखा है। कैन यू लिस्ट व्हाट ऑल वी टेंड टू ट्राई एंड वॉश अवे थ्रू आवर रिवर्स एंड ड्रेन्स। रिवर्स और ड्रेन, ठीक है, शहरों में तो ड्रेनेज सिस्टम होता है, गांव में हम लोग कचरा में ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता, तो गांव में कचरे को क्या करते हैं, डायरेक्ट किसी नदी में डाल देते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनाना है और आपको उसमें बताना है कि वो कौन सी चीजें हैं जिनको आप रिवर या ड्रेन में डालना चाहते हो, डाल देते हो और वॉश आउट कर देते हो, खत्म। लिखा हुआ है, कैन यू लिस्ट व्हाट ऑल वी टेंड टू ट्राई एंड वॉश थ्रू आवर रिवर्स एंड ड्रेन। हम क्या ट्राई करते हैं चीजों को, कौन कौन चीजों को हटाना चाहते हैं, वॉश अवे करना चाहते हैं रिवर और ड्रेन सिस्टम में डाल के, करेक्ट। ये आपका काम है, ये आप करो होमवर्क। ड्यू टू सच एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं ना हम क्या करते हैं, हम कुछ भी खाया, कचरा, हमारे घर का कचरा हमने उठाया, पास वाली नदी में जाके डाल दो, ठीक है। हमने कुछ भी वेस्ट मटेरियल हुआ, हमारा जो सीवेज होता है, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट रिवर में डाल देते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है, कुछ भी डाल देना पानी के अंदर कि वो बहा के लेके चला जाएगा, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारे पॉन्ड्स हैं, जो हमारे लेक्स हैं, जो हमारी स्ट्रीम्स हैं, जो हमारी रिवर्स हैं, जो हमारी स्ट्यूरीज हैं, स्ट्यूरीज का मतलब होता है नदी का वो किनारा जो ब्रॉड है, वाइडर पार्ट ऑफ द रिवर, जो जाकर के बेसिकली समंदर से मिल रहा है, करेक्ट। और ओशन में आपने देखा है, ओशन भी पॉल्यूटेड हो रहा है। हम बीच के किनारे जाते हैं और अपना बॉटल, अपना जो भी होता है वहां डाल देते हैं, वो समंदर की लहरें बहा के ले जाती हैं, इधर से उधर फेंक देते हैं ले जाके। तो इसकी वजह से हमारा जो है वो, इसकी वजह से ये सारी चीजें क्या हो रही है, पॉल्यूटेड हो रही हैं। रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस, अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रियलाइज किया कि एक बहुत बड़े ये समस्या बन सकती है, तो इसके जब उन्होंने रियलाइज किया तो उन्होंने क्लीननेस ऑफ वाटर बॉडीज के लिए एक एक्ट पास किया जिसका नाम है वाटर
एक्ट, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। तो वाटर एक्ट 1974 में, मतलब ये एयर से पहले आया था, करेक्ट, एयर वाला आया था 1981 में, और जहां तक मैं सही हूं, हाँ एयर वाला, ठीक है। टू सेफगार्ड आवर वाटर, क्या लिखा उन्होंने, रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग द क्लीननेस ऑफ द वाटर बॉडीज, ठीक है। रियलाइज किया कि हमें अपने वाटर बॉडी को क्लीन करना चाहिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड द वाटर एक्ट 1974 टू सेफगार्ड आवर वाटर रिसोर्सेज। समझ आता है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, मतलब ये हम इस टॉपिक में बात करेंगे कि कौन सी ऐसी सीवेज है, सीवेज, डोमेस्टिक सीवेज, घरों से निकलने वाला कचरा, प्लस जो इंडस्ट्री से इफ्लुएंट, जो इंडस्ट्री से क्या निकलता है उसके बारे में बात करेंगे, करेक्ट। अब देखिए, as we work with water in our home, in the cities and towns, we wash everything into drain. हमने बोला जब भी हम पानी से कुछ काम करते हैं, फॉर एग्जांपल बर्तन धो रहे हैं या फिर गाड़ी धो रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हम पानी से वॉश कर रहे होते हैं अपने घरों में, ठीक है, सिटीज में, टाउन में, तो हम क्या करते हैं, सब चीज को हम ड्रेनेज सिस्टम में डाल देते हैं, अपनी नाली में जाते हैं, नाली से वो बड़े वाले नाले में जाता है, फिर वहां से वो फिर पास के किसी बड़े से नदी में चला जाता है, करेक्ट, ठीक है। Have you ever wondered where the sewage that come out of the hole, हम कभी आपने सोचा है कि जो सीवेज आपके घरों से निकलता है वो कहां जा रहे हैं। अब विलेजेस में क्या होता है, इसमें इसमें अगर मैं शहरों की बात करूं तो वो ड्रेनेज सिस्टम में जाता है, फिर बड़े नाले में जाता है, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं अगर 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 क्या बोले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रेजेंट है तो उसको उसको ट्रीट करते हैं, फिर नदियों में छोड़ते हैं, करेक्ट। लेकिन विलेज में क्या होता है, विलेज में क्या होता है, इज द सीवेज ट्रीट बिफोर बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू द नियरेस्ट रिवर एंड मिक्स इट। हमने क्या बोला, हमने बोला कि शहरों में क्या होता है कि हम जो भी चीज वाटर के साथ इस्तेमाल करते हैं या वाटर में जो भी चीज डालते हैं, अपने घर की नालियों से जो भी चीज डालते हैं वो बेसिकली ड्रेनेज सिस्टम में जाता है, ठीक है, छोटी नालियां, बड़ी नालियां, बड़ा सा नाला, करेक्ट। उसके बाद वो कहीं ना कहीं जाता है, अगर आप शहर में हो, अच्छे शहर है, बड़े सा शहर है, तो फिर वो जितना भी ड्रेनेज, जो भी पूरे शहर का जो कलेक्टिवली जो गंदा पानी है, ठीक है, जो आपका सीवेज है पूरे शहर का, उसको हम भेजते हैं सीवेज ट्रीटमेंट के लिए। कहां भेजते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए। क्लास 12th में चैप्टर नंबर 10 में, आई थिंक, हाँ चैप्टर नंबर 10 में सीवेज ट्रीटमेंट नाम का एक टॉपिक है वो आपको जरूर याद होगा, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट करके था। तो हमने क्या बोला, वो सीवेज ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद फिर हम वाटर को नियर बाई रिवर्स में छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल पटना की बात बोले हम, तो पटना में, पूरे पटना शहर का जब ड्रेन सीवेज कलेक्ट होता है, उसके बाद उसको सीवेज ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, फिर वहां से उसको गंगा जी में ड्रेन कर देते हैं, करेक्ट। क्या होता है विलेजेस में, विलेजेस में क्या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। विलेजेस में क्या करते हैं, हम डायरेक्टली अपने नियर बाई जो रिवर है उसमें इसको मिक्स कर देते हैं, करेक्ट। हमने क्या बोला कि अप्रोक्स 0.1% भी अगर इंप्योरिटी है वाटर में, ठीक है, तो हम उसको घरों में यूज नहीं कर सकते हैं। 0.1% इंप्योरिटी मेक डोमेस्टिक सीवेज अनफिट फॉर ह्यूमन यूज। अगर पानी में 0.1% भी अगर मिलावट है, इंप्योरिटीज है, तो हम उसको हम ह्यूमन यूज नहीं कर सकते। 0.1% की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब ये डब्बा देखिए, इस 0.1% में क्या क्या हो सकता है, करेक्ट। देखो, सस्पेंडेड सॉइल, सैंड, स्लिट एंड क्ले, सस्पेंडेड सॉलिड्स हो सकते हैं। कोलाइडल मटेरियल हो सकता है, फीकल मैटर हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, क्लॉथ्स हो सकते हैं, पेपर हो सकते हैं, फाइबर हो सकते हैं। डिसॉल्व मिनरल्स भी हो सकते हैं, अमोनिया, कैल्शियम, सोडियम, फॉस्फेट। मतलब जो इंप्योरिटी 0.1% भी अगर वाटर में आ गया तो फिर उसको ह्यूमन यूज के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इस 0.1% इंप्योरिटी में क्या क्या आता है, तो हमने बोला सस्पेंडेड सॉलिड जैसे सैंड, स्लिट और क्ले हो सकता है। कोलाइडल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूं, कोलाइडल मटेरियल जैसे फीकल मटेरियल, बैक्टीरियल, क्लॉथ्स एंड पेपर, फाइबर, ये हो सकता है भाई। डिसॉल्व मटेरियल जैसे न्यूट्रिएंट, जैसे नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम, कैल्शियम, ये भी हो सकता है, करेक्ट। अब बात करते हैं, यू हैव रीड अबाउट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन चैप्टर नंबर 10। हाँ भाई, पढ़ा है हमने, ठीक है। नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ बहुत बड़ा एक बीओडी का कॉन्सेप्ट आएगा, मैं आपको यहां समझा दूंगा, ठीक है। ऐसा कोई टेंशन नहीं कि जाके पढ़ना पड़ेगा वहां, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अब देख, सॉलिड्स आर रिलेटिवली इजी टू रिमूव। पानी में जो सॉलिड मिला हुआ है उसको इजी है रिमूव करना। आंखों से नजर आ रहा है ना, आंखों से बताना हम निकाल लेंगे, ठीक है, तो निकल ही जाता है वो। तो सॉलिड आर रिलेटिवली इजी टू रिमूव, पता है हमको। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या होता है, वो चीज जो डिसॉल्व है,
चाहे डिजोल्व साल्ट जैसे कि नाइट्रेट्स, फॉस्फेट एंड कुछ अदर मिनरल्स, और कुछ टॉक्सिक मेटल्स, आयन भी, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी। क्या हमने बोला एक सीवेज में, जो एक सीवेज है उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें जो सॉलिड मटेरियल है, जूता है, चप्पल है ना, उसको निकालना, बॉटल है, उसको निकालना इजी है। डिफिकल्ट क्या है निकालना? वैसा चीज जो उस पानी में घुल गया है, फॉर एग्जांपल नाइट्रेट्स, फॉस्फेट, अदर मिनरल्स हैं, कुछ टॉक्सिक मेटल, आयन भी, और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब क्या होता है, जो हमारा डोमेस्टिक सीवेज होता है, जो हम घरों से निकलता है जो सीवेज, उसमें होता है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। मतलब ऐसे ऑर्गेनिक मैटर जो बायोडिग्रेडेबल है, जिनको डिग्रेड किया जा सकता है, जिनको खत्म किया जा सकता है बैक्टीरिया की मदद से। मतलब अगर उनके ऊपर बैक्टीरिया काम करेगा तो वो पानी क्लियर हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। क्या मैंने बोला जो आपका डोमेस्टिक सीवेज है, जो घरों से निकलने वाला सीवेज होता है, डोमेस्टिक सीवेज जो होता है हमारे घर से जो निकलता है, उसमें क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऐसा ऑर्गेनिक मैटर जिसको आप क्या कर सकते हो, बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, मतलब उसको आप बैक्टीरिया की मदद से डिकम्पोज करवा सकते हो। ठीक है, एक डिग्रेडेबल होता है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जिसको बैक्टीरिया भी डिकम्पोज नहीं कर पाता है। तो जो हमारे डोमेस्टिक, जो हमारे घरों से निकलता है ना सीवेज, उसको कौन है, वो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है। क्या है? बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर मतलब सर ऐसा ऑर्गेनिक मैटर हम लोग बाहर करते हैं जिसको बैक्टीरिया डिकम्पोज कर सकता है। क्या लिखा हुआ है? which readily decompose thanks to bacteria and other microorganisms which can multiply using these organic substances as substrate and hence utilize। क्या लिखा देख, उसने बोला कि डोमेस्टिक सीवेज जो है उसमें प्राइमरली क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो थैंक्स टू बैक्टीरिया जो इस चीज को डिकम्पोज करते हैं, बैक्टीरिया और कुछ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसको डिकम्पोज करते हैं। क्या करते हैं, डिकम्पोज कैसे करते हैं? तो वो उस ऑर्गेनिक मैटर को लेते हैं, यूज करते हैं एज अ सबस्ट्रेट। ठीक है, एज अ सबस्ट्रेट। अगर याद होगा तो क्लास 11th में चैप्टर नंबर 14 में हमने पढ़ा था सबस्ट्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट काम करता है, प्रोटीन काम करता है, या फैट्स काम करता है एज अ सबस्ट्रेट, हमने पढ़ा था। तो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर ध्यान सुनो। हमने बोला कि वो इस ऑर्गेनिक मैटर को सबस्ट्रेट की तरह यूज करते हैं और अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। करेक्ट? ठीक है, तो हम ऐसा बोलते हैं कि जो हम सीवेज दे रहे हैं, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, जो वाटर में प्रेजेंट है, उसको कहीं ना कहीं ये यूज करते हैं और पानी को क्लीन करते हैं। क्या लिखा हुआ है? We readily decompose thanks to bacteria and other microorganisms which can multiply using these organic substrates, using these substance as a substrate and hence utilize some of the component of the sewage। ठीक है भाई, अब क्या है, मेरी बात ध्यान से सुन, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान सुना। देखो, फॉर एग्जाम्पल आपका सीवेज है, डोमेस्टिक सीवेज है, उसमें बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है। क्या है? बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, अब उस ऑर्गेनिक मैटर को कौन डिकम्पोज कर सकता है? तो बैक्टीरियाज प्लस कुछ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं सर। ठीक है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। ठीक है सर, तो वो कैसे डिकम्पोज करेंगे? तो करते हैं क्या कि वो एरोबिकली डिकम्पोज करते हैं, मतलब ऑक्सीजन का यूज करते हैं, फिर उसको डिकम्पोज करते हैं। करेक्ट? ठीक है, मतलब सर आप बोल रहे हो कि जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर हम डोमेस्टिक सीवेज में डाल के आगे बहाते हैं, तो उस पानी में जो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर उसके ऊपर वर्क करेंगे और उस ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, तो उसको खत्म करने के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए। हाँ, चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, देखिए ध्यान से, अब क्या बोल रहा हूं, देखो। ए बी, मैंने बोला इसमें ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। क्या ज्यादा चाहिए? हैंडराइटिंग अच्छी होगी है मेरी इसके ऊपर। ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन कम चाहिए एज कंपेयर टू ए। क्या मैंने बोला? मैंने आपको सिंपल सी बात की, आपने बोला सर ऐसा है, जो भी वेस्ट मटेरियल, बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि चैप्टर नंबर 10 में इसको समझाया है, लेकिन यहां पे अगर आपने चैप्टर नंबर 10 नहीं पढ़ा है, आप डायरेक्ट इस चैप्टर को पढ़े तो आपको तकलीफ ना हो। क्या मैंने बोला? मैंने बोला जो आपका डोमेस्टिक सीवेज है, जो भी आपके घर से सीवेज निकलता है, उसमें बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है।
ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसको डिकम्पोज कौन करता है सर? बैक्टीरिया और कुछ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलकर करते हैं। उसके बदले में उनको क्या चाहिए? उनके बदले में उनको चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां मिलेगा सर? तो वो जो वाटर है ना जिसमें वो सीवेज प्रेजेंट है, सीवेज में वो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, उसी में बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है, उसी में डिसॉल्व ऑक्सीजन भी है। ठीक है, ऑक्सीजन डिसॉल्व उसमें भी है। तो उस डिसॉल्व ऑक्सीजन का बैक्टीरिया यूज करेगा और कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेगा। क्या मैंने बोला बाबू? मैंने बोला कि भाई ऐसा है कि बैक्टीरिया क्या करेगा? बैक्टीरिया करेगा ये कि जो ऑर्गेनिक मैटर आपके सीवेज में प्रेजेंट है, जो ऑर्गेनिक मैटर आपके सीवेज में प्रेजेंट है, उसको डिकम्पोज करेगा। कैसे करेगा सर? तो वहीं पे जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है ना उसका यूटिलाइजेशन करेगा और उस ऑर्गेनिक मैटर को वो खत्म करके डिकम्पोज करेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसा सीवेज जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब सर, इसका मतलब उसमें बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है। ऐसा सीवेज जिसमें 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 ऑक्सीजन डिमांड कम है, ऑक्सीजन कम लग रहा है, मतलब वो कम, उसमें कम ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। क्या मैंने बोला? मैंने बोला ध्यान सुन देख, मैंने बोला कि ये सोनू है, ठीक है, सोनू का घर है। अब सोनू के घर से जो सीवेज निकल रहा है, सोनू के घर से जो सीवेज निकल रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, सोनू के घर से जो सीवेज निकल रहा है उसको डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए 5 किलो। कितना चाहिए? 5 kg। एग्जाम्पल ले रहा हूं, सोनू के घर से जो सीवेज निकल रहा है उसको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया को चाहिए 5 किलो ऑक्सीजन, और मोनू मोनू के घर से जो सीवेज निकलता है उसको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया को चाहिए ऑक्सीजन 2 kg। तो पहले तो मुझे यह बताओ ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा कहां है? आप बोलोगे सर इतना गधा समझे हो, सोनू बोलेंगे हम। हाँ ठीक है, मतलब सोनू के सीवेज में ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है। देखो ध्यान से, क्या मैंने बोला? मैंने बोला सोनू के घर से जो सीवेज निकलता है उसको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया को चाहिए कितना? 5 किलो ऑक्सीजन, और मोनू के घर से जो सीवेज निकलता है बैक्टीरिया को उसको डिकम्पोज करने के लिए चाहिए कितना? 2 किलो ऑक्सीजन। तो आपने बोला सर सोनू के सीवेज को डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है। क्यों ज्यादा है ऑक्सीजन डिमांड? सर ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं सोनू के सीवेज में ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है। हाँ समझ रहे हो? कहीं ना कहीं सोनू के सीवेज में, सोनू का जो सीवेज आ रहा है उसके घर से, उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, तो इसलिए ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए ताकि उसको डिकम्पोज करें। और अगर किसी भी सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है मतलब वो ज्यादा पॉल्यूटेड है। मतलब किसका सीवेज ज्यादा पॉल्यूटेड है? तुम बोलोगे सर सोनू का सीवेज ज्यादा पॉल्यूटेड है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है। समझ आया? आई रिपीट वंस अगेन, मैंने क्या बोला देखो, अब ध्यान सुनो क्या मैंने बोला। मैंने बोला कि अगर आपके घर से जो सीवेज बाहर निकलता है, मैं आपको बीओडी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपके घर से जो सीवेज बाहर निकलता है, जो भी पानी के साथ, पानी जो आप सीवेज बहाते हो वो बाहर निकलता है, तो उसमें प्रेजेंट है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। ऐसे ऑर्गेनिक मैटर जिसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं। कौन करता है? बैक्टीरिया करता है और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलकर करते हैं। अब बैक्टीरिया जो है वो एरोबिक बैक्टीरिया है, मतलब सर, मतलब ये कि उसको ऑक्सीजन चाहिए डिकम्पोजिशन करने के लिए, तो वो वही प्रेजेंट डिसॉल्व ऑक्सीजन का यूज करता है और उसको डिकम्पोज करता है। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि जिस सीवेज में ऑक्सीजन का डिमांड ज्यादा है, जिस सीवेज में ऑक्सीजन का डिमांड ज्यादा है, मतलब वहां पे उस सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, मतलब वो सीवेज ज्यादा पॉल्यूटेड है। मैंने आपसे बोला कि चलो मैं समझ गया ना। अब देखो मैं क्या आपसे एक सवाल पूछता हूं, बहुत खूबसूरत सा सवाल पूछता हूं। मैंने बोला यार कि ऐसा है, एक सीवेज है जिसमें 10 किलो चाहिए ऑक्सीजन,
और एक सीवेज है जिसमें 2 किलो चाहिए ऑक्सीजन। बताइए कौन ज्यादा पॉल्यूटेड है, ए वाला कि बी वाला? आप बोलोगे कि सर ए वाले को ऑक्सीजन 10 केजी चाहिए, बी वाले को 2 केजी चाहिए, और आपने पूछा कि कौन ज्यादा पॉल्यूटेड है, मतलब कौन ज्यादा गंदा सीवेज है। तो सर ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए मतलब उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी ज्यादा होगा। हाँ, और ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो सर वो ज्यादा गंदा है, मतलब ए इज मोर गंदा देन बी। इतना इजी तो कॉन्सेप्ट था यार, क्या बोलते हो, समझ आ गया? अब देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी में, ध्यान से देखो। आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा, देखो। It is possible to estimate that the amount of biodegradable organic matter in sewage by measuring biochemical oxygen। देखो कितना खूबसूरत बात लिखा है। उसने बोला किसी भी सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर कितना है, हम पता कर सकते हैं कि उसमें बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितना है। सोचो कितना ऑक्सीजन चाहिए, इस बात से हम पता लगा सकते हैं कि उस सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर कितना था। मैंने बताया ना, आपने कैसे बोला कि इस सीवेज में सर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, इस सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर कम है, कैसे? आपने देखा ऑक्सीजन का डिमांड, आपने क्या देखा? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड देखा आपने, बीओडी कहते हैं इसको। समझ आया आपको? ठीक है, बहुत अच्छी बात। क्या मैंने बोला? ये पॉसिबल है कि हम बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर कितना है सीवेज में पता लगा सकते हैं। कैसे? हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को देख के, जितना ऑक्सीजन का डिमांड जिसमें ज्यादा होगा वो ज्यादा उसमें ऑर्गेनिक मैटर है, मतलब वो ज्यादा पॉल्यूटेड है। कैन यू एक्सप्लेन हाउ? तो भैया इस हाउ का एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया, इस हाउ का एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया आपको, ठीक है? in the chapter of microorganism you have read about the relation between BOD microorganism and what। हाँ, आपने माइक्रोऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में पढ़ा था, मैंने आपको यहां भी बताया आपको, करेक्ट? फिगर 16.3 शो सम चेंज। अब देख क्या, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या देख, ध्यान से सुन, देख ध्यान से सुन, देख 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 देख। ये ब्लू वाला क्या है सर? बीओडी है सर। बीओडी मतलब सर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की डिमांड कितनी है, करेक्ट? ऑक्सीजन की डिमांड कितनी है। अच्छा एक बात बताओ, ऑक्सीजन की डिमांड कहां ज्यादा है? देखो यहां पे ज्यादा है, ये ब्लू वाला देख रहे हो तुम, ये ब्लू वाला एकदम से हाई पीक पे चला गया, इसका मतलब यहां पे ऑक्सीजन का डिमांड सबसे ज्यादा है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन का डिमांड सबसे ज्यादा कहां है? तो यहां पे सर, यहां पे पीक देख लो ब्लू वाला आप, क्यों? क्योंकि ब्लू वाला बीओडी को शो कर रहा है। समझ आया क्या बोला मैंने? मैंने बोला, आपने बोला कि सर बीओडी ब्लू वाला शो कर रहा है। बीओडी कौन शो कर रहा है सर? तो ब्लू वाला शो कर रहा है सर। और रेड क्या शो कर रहा है सर? तो ऑक्सीजन कितना घुला हुआ है पानी में वो शो कर रहा है, करेक्ट? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये एक रिवर है, ये एक नदी है, और इस नदी में दो ग्राफ हैं। पहला ग्राफ जो रेड वाला है वो बता रहा है इस नदी में कितना ऑक्सीजन है, और जो ब्लू वाला है वो बता रहा है कितना ऑक्सीजन चाहिए। क्यों चाहिए बता रहा हूं, अभी तो समझाया था मैंने तुमको बीओडी का मतलब। देखो ध्यान से, आपने बोला कि सर ये नदी है, इस नदी में इस पॉइंट पे आपने सीवेज को डिस्चार्ज किया, मतलब सीवेज को छोड़ा, है ना? अब होता क्या, देखो मान लिया जाए ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा घर है, कहाँ है तुम्हारा घर है, और ये बड़ी सी नदी है, ये तुम्हारे दोस्त का घर है, ये तुम्हारी दोस्त का घर है, ये तुम्हारी एक्स का घर है, ठीक है? तो सबका जो सीवेज है वो मिलके कहीं ना कहीं यहां इस वाले जगह पे आ रहा है। मैंने बोला इस वाले जगह पे पॉइंट बी ऐसा पॉइंट है, पॉइंट बी इज द पॉइंट जहां पे इनका भी सीवेज, इनका भी सीवेज, इनका भी सीवेज, इनका भी सीवेज हम पाइपलाइन के थ्रू वहां पे डिस्चार्ज कर रहे हैं। मतलब पॉइंट बी ऐसा जगह है जहां पे हम क्या करते हैं, सीवेज को डिस्चार्ज कर रहे हैं, घर से निकलने वाला जो गंदा पानी है उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, करेक्ट? तो ये वो पॉइंट है जहां पे सीवेज को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, ठीक है? अब ये कॉन्सेंट्रेशन है, वाई एक्सिस पे हमने रखा है कॉन्सेंट्रेशन, और जेड एक्स एक्सिस पे रखा है डायरेक्शन ऑफ फ्लो। क्या लिखा देख, अब जहां पे सीवेज डिस्चार्ज कर रहे हैं, और सीवेज में क्या होता है गधों? ऑर्गेनिक मैटर होता है सर। ऑर्गेनिक मैटर को कौन डिकम्पोज करता है सर? आपने बोला बैक्टीरिया माइक्रोऑर्गेनिज्म, हाँ सर याद है। वो क्या करता है, बदले में क्या लेता है डिकम्पोज करने के? ऑक्सीजन लेता है सर। ऑक्सीजन कहां से लेता है? उसी पानी में ऑक्सीजन होगा उसी को ले लेगा सर, डिसॉल्व ऑक्सीजन को। मतलब जहां पे आप सीवेज को डिस्चार्ज करोगे, जहां पे आप सीवेज को डिस्चार्ज करोगे वहां ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। क्यों?
क्योंकि जहां पे सीवेज को डिस्चार्ज करो वहां पे ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा आ गया, वहां पे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए आपको, ऑक्सीजन की डिमांड वहां पे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑर्गेनिक मैटर है सर, उसको डिकम्पोज करना है। हाँ, तो वही तो मैंने बोला, मैंने क्या बोला, देखिए जहां पे सीवेज को डिस्चार्ज किया वहां पे बीओडी सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन का डिमांड, ऑक्सीजन का डिमांड ज्यादा है, और कहीं ना कहीं वहां जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसमें कमी आई है। क्यों? डिमांड ज्यादा है तो वहां प्रेजेंट बैक्टीरिया उस डिमांड को पूरा करेंगे, वहां ऑक्सीजन को वहां जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, और उससे क्या होगा सर, तो डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है उसकी मात्रा घट जाएगी। देखो रेड वाला एकदम नीचे आ गया है। समझ आया क्या मैंने बोला? मैंने बोला जहां पे आप सीवेज डिस्चार्ज करते हो, जहां पे आप सीवेज को छोड़ते हो, वहां पे ऑक्सीजन का डिमांड सबसे ज्यादा है, और उस ऑक्सीजन की डिमांड को बैक्टीरिया करता है पूरा, तो वहां पे प्रेजेंट जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसकी मात्रा हो जाएगी कम। क्यों? क्योंकि डिसॉल्व ऑक्सीजन वहां पे जो उसको यूज करेगा बैक्टीरिया। तो तुम देखो यहां पे डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है यहां पे उसकी मात्रा हो गई है बहुत कम। अब धीरे 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 क्या होगा, धीरे 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 वो वहां पे जो ऑर्गेनिक मैटर है, वहां पे जो सीवेज है वो धीरे धीरे साफ होगा। साफ होगा तो धीरे 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 किसका डिमांड घटेगा, ऑक्सीजन का डिमांड घटेगा घटेगा घटेगा, और वहां पे क्या बढ़ेगा, डिसॉल्व ऑक्सीजन बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे धीरे 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 जो डिमांड का कॉन्सेंट्रेशन है, जो ऑक्सीजन डिमांड का कॉन्सेंट्रेशन वो घटा 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 कम हो गया, और जिस वहां पे जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है वो धीरे 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 बढ़ गया। समझ आया? जिस जगह पे हम सीवेज का डिस्चार्ज करते हैं वहां पे ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होता है और डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाता है। इसकी वजह से देखो यहां पे फिशेस किल एंड डिसअपियर ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म, ऐसी ऑर्गेनिज्म जो क्लीन वाटर में रहती हैं वो क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगी। दोबारा रीअपियर कब होंगी, जब वाटर को क्लीन कर दिया जाएगा। समझ आया ये ग्राफ? मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की आपको समझाने का, समझ गया? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब क्या लिखा है देखो, microorganism involved in biodegradation of organic matter in the receiving water bodies consume a lot of oxygen and as a result there is a sharp declining। क्या लिखा, वही बात है यार। उसने बोला कि सर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसॉल्व ऑक्सीजन का यूज कर, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोजिशन काम करते हैं वो क्या करते हैं, डिसॉल्व ऑक्सीजन का यूज करते हैं। इसीलिए जहां पे सीवेज का डिस्चार्ज कर रहे हैं वहां पे बीओडी का क्या हुआ है, बीओडी ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, और डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं हम। समझ आया? दिस काउज, क्यों? अब यहां पे क्या हुआ, अब यहां पे इस पॉइंट पे डिसॉल्व ऑक्सीजन में काफी कमी देखने को मिली, तो जिसकी वजह से फिशेज और अदर एक्वाटिक एनिमल क्या होंगे, मरने लगेंगे। नीट 2016 का सवाल। Presence of large amount of nutrient in water also cause excessive growth of planktonic algae called algal blooming which impart a distinct color to the water bodies। क्या लिखा उन्होंने, ऐसा वाटर, ऐसा पानी जिसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा है, क्या ज्यादा है, जिसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, तो वहां पे कौन ग्रो करेगा, वहां पे ग्रो करेगा प्लैंक्टोनिक फ्री फ्लोटिंग एल्गीज, मेनली ब्लू ग्रीन एल्गीज यहां पे ग्रो करती हैं। और जब एल्गी ग्रो करेगी तो उस चीज को कहेंगे हम एल्गल ब्लूमिंग। क्या कहेंगे, एल्गल ब्लूमिंग। हमने बोला कि एक वाटर है, एक पानी है, कोई भी एक रिवर है, अगर उस रिवर में न्यूट्रिएंट की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होने लगेगा, तो वहां पे ग्रो करेंगी कौन, एल्गीज ग्रो करेंगी, क्योंकि फास्ट ग्रोइंग होती हैं एल्गी, मेनली कौन, ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रो करेंगी, और वहां पे करेंगे एल्गल ब्लूमिंग, जिसकी वजह से अगर ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रो कर रही है एक्सेसिव अमाउंट में, तो वहां का पानी पूरा का पूरा हरा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। करेक्ट? एल्गल ब्लूमिंग कैन डिट्यूरेशंस ऑफ द वाटर क्वालिटी एंड फिश मोर्टेलिटी। क्या बोला उन्होंने कि एल्गल ब्लूमिंग जो है वो घटाती है, डिक्रीज करती है वाटर क्वालिटी को, और बढ़ाती है किसको, एंड फिश मोर्टेलिटी। किसको बढ़ाती है, फिश मोर्टेलिटी को। क्या लिखा है, एल्गल ब्लूमिंग का ड्यूरेशन ऑफ द वाटर क्वालिटी एंड फिश मोर्टेलिटी। करेक्ट? ये बात है यार, समझ आया? एल्गल ब्लूमिंग कहीं ना कहीं फिश मोर्टेलिटी को इंक्रीज, बढ़ावा देती है, और वाटर क्वालिटी को कम करती है। करेक्ट? समझ आया? अब क्या लिखा है, ये देखो एल्गल ब्लूमिंग का पिक्चर है, पूरा का पूरा ग्रीन हो गया, यहाँ पे ब्लू ग्रीन लगी जो है वो ग्रो कर रही है। फिर हमने क्या बोला, Some blooming forming algae are extremely toxic to human being। उसने बोला कभी कभी क्या होती है कि वाटर बॉडीज में जो एल्गी ग्रो कर रही है वो टॉक्सिक भी होती है, तो वहां का पानी अगर आप इस्तेमाल करते हो तो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को प्रॉब्लम हो सकती है। करेक्ट? अब क्या हुआ कि
एक आपने प्लांट देखा होगा जो पानी में होता है, वाटर बॉडीज में होता है, जिसको हम लाए थे कहीं और से, ठीक है, जिसका यहाँ पे नेचुरल प्रेडेटर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। हमने, उसका नाम है वाटर हाइसीन। क्या नाम है? वाटर हाइसीन, जिसको हम बोलते हैं इकॉर्निया। क्या बोलते हैं? इकॉर्निया। अब दूसरे देश से उठा के लेके चले आए, हमको लगा कि बड़ा खूबसूरत लगता है, ये पानी में उगेगा, हमको बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन हमको यह अंदाजा नहीं था कि उसका जो नेचुरल प्रेडेटर है वो यहाँ पे इंडिया में प्रेजेंट नहीं है। और अब होता क्या है, जब वो ग्रो करने लगा, अब लगा कि ये कुछ ज्यादा ही ग्रो कर रहा है, तो हमने बोला कि इसको तोड़ के फेंको। तोड़ के फेंकने से प्रॉब्लम ये होता है कि तोड़ने से वो और स्पीड में बढ़ता है, स्प्रेड होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन उसका होता है, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए अब चिंता का सबब बन चुका है। क्यों चिंता का सबब है सर? क्योंकि ये जो वाटर हाइसीन है ना, पानी में उगता है, और पूरे पानी, जो एक रिवर है उसमें पानी रिटेंशन रहना चाहिए था, ठीक है, सालों से पानी ही रह रहा है। अब वहां पे आ गए हैं कौन? वाटर हाइसीन आ गई है। वाटर हाइसीन जब आएगी तो वहां जितना पानी अटना चाहिए उससे कम अटेगा, और पानी तो गिरेगा उतना ही बरसात में, तो वो पानी जो अट नहीं पाया रिवर्स में, वो सड़कों पे जाएगा और बाढ़ का कारण बनेगा। साथ ही साथ जो अंदर फिशेस रहे हैं उनको सनलाइट नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ वो, ये जो प्लांट है ना, वो ऑक्सीजन ड्रेन कर लेता है, ऑक्सीजन निकाल लेता है। कहां से? पानी से। तो उससे ऑर्गेनिज्म मरने लगती हैं। क्या लिखा है देखो, यू हैव सीन अ ब्यूटीफुल मॉवियस फ्लावर फाउंड ऑन वेरी अपीलिंगली शेप्ड फ्लोटिंग प्लांट इन अ वाटर। आपने देखा होगा बहुत ब्यूटीफुल टाइप का फ्लावर, जिसका शेप भी बहुत अच्छा सा होता है, ठीक है, जो कि आपको उसको खींचे चले जाते हैं उसकी तरफ। ये प्लांट इंडिया में इंट्रोड्यूस करा गया था क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगते हैं, लेकिन ये एकदम से फैल गया, ठीक है, एक्सेसिव ग्रोथ इसका हुआ, और इसने वाटर वेज को ब्लॉक कर दिया। अब कभी कभी क्या होता है कि ऐसी नदियां जिसमें ये प्रेजेंट हैं, कौन? ये जिसकी बात कर रहे हैं, वाटर हाइसीन प्रेजेंट है, तो जो उसमें बोट चल रहा होता है तो उसके नीचे इंजन में फंस जाता है। कभी कभी पेंडल वाले बोट में तो फंस जाता है, तो पूरे पूरे जहाज को पलट देता है, क्योंकि फिर इंजन चल ही नहीं पाता, वो फंस जाता है उसमें, ठीक है। बहुत इलाका को जहां से शिप लेके जा सकते थे उस जगह को इसने ब्लॉक कर दिया है, करेक्ट। लाए थे के लिए खूबसूरती के लिए से, खूबसूरती थोड़ा सा खतरनाक होता है। बहुत फास्ट ग्रो करते हैं, ठीक है। दे ग्रो फास्ट देन आवर एबिलिटी टू रिमूव। जिस रफ्तार से हम इनको खत्म कर सकते हैं उस कहीं उनसे ज्यादा रफ्तार से ये ग्रो करती हैं। इन प्लांट्स का नाम है वाटर हाइसीन, नाम है कॉर्निया क्रैसिपीस, ठीक है। वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड, जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल में कहते हैं, क्योंकि बंगाल में इनकी मात्रा बहुत ज्यादा है। दे ग्रो एबंडेंटली इन द, आप देखो, यूट्रोफिक वाटर बॉडी का मतलब क्या होता है? यूट्रोफिक वाटर बॉडीज का मतलब होता है ऐसी वाटर बॉडी जिसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा है। क्या? न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा है। तो इससे क्या हुआ? दे ग्रो न्यूट्रिएंट, जिसमें जिस जिस वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट ज्यादा होगा वहां ये ग्रो करते हैं, और वहां की पूरी जो वाटर बॉडीज है उसके इकोसिस्टम को वो इम्बैलेंस कर देते हैं। समझ आया कि नहीं आया बताओ? तो ये हमने पढ़ा आज के लेक्चर में, करेक्ट। अभी हम कुछ पीवाईक्यूज करेंगे और फिर हम करेंगे बोर्ड्स वाले क्वेश्चन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने क्या पढ़ा, ध्यान से सुनेंगे। हमने बोला कि वाटर बॉडीज क्या है, तो वाटर बॉडीज को ह्यूमन बीइंग जो है वो अब्यूज कर रहा है, करेक्ट। अपना सारा का सारा उसमें डाल देता है कचरा, और लगता है कि खत्म हो गया, लेकिन ऐसा तो नहीं है। फिर हमने बोला इस चीज को रियलाइज करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वाटर एक्ट रिलीज किया 1974 में। डोमेस्टिक सीवेज की अगर हम बात करें, अभी डोमेस्टिक वाला आपका पार्ट खत्म हो गया, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट पे हम जाएंगे, जो कि कल के लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा अगर इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट पे बात करेंगे तो हमने बोला 0.1% से भी इंप्योरिटी अगर इंप्योरिटी हो जाती है तो हम उसको डोमेस्टिक यूज में नहीं ला सकते हैं। ये 0.1 इंप्योरिटी क्या क्या होगी? तो ये तीन चीजें जो 0.1 इंप्योरिटीज में आ सकती हैं। फिर हमने क्या बोला? हमने बोला सॉलिड को तो रिमूव कर भी देते हैं, डिजोल्व जो है उनको रिमूव करना बड़ा ही दिक्कत वाला बात है, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया जो उसको डिकम्पोज कर देते हैं, कैसे? ऑक्सीजन का यूज करके। ऑक्सीजन का डिमांड जितना ज्यादा होगा मतलब उस वाटर में ऑर्गेनिक मैटर उतना ज्यादा है, मतलब वो जो वाटर है उतना ज्यादा पॉल्यूटेड है। समझ आया कि नहीं आया बताओ? तो ये चीज हमने पढ़ा। फिर हमने बोला कि कभी कभी क्या होता है कि जिस वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट ज्यादा है तो उसमें एल्गी ग्रो करने लगती हैं, फॉर एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गी। तो जिससे क्या होता है? एल्गल ब्लूमिंग होता है। क्या होता है? एल्गल ब्लूमिंग होता है, और ये पानी को कुछ अलग ही कलर देते हैं। जैसी बैक्टीरिया जैसा एल्गी वहां ग्रो करेगा वैसा वहां पे कलर होगा। फॉर एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गी अगर ग्रो की है तो पूरा का पूरा जो वाटर बॉडी है वो आपका ग्रीन दिखाई देगा, करके, करेक्ट। फिर हमने क्या बोला? हमने बोला ऐसा है कि एक प्लांट लाए थे इंडिया में जिसका फ्लावर बड़ा अच्छा था, जिसका नाम है क्या? वाटर हाइसिन नाम है, इकॉर्निया नाम है। लेकिन अभी वो बहुत प्रॉब्लमेटिक बन चुका है क्योंकि उसका नेचुरल प्रेडेटर यहाँ प्रेजेंट नहीं है, और जिस तरीके से हम हटाते हैं तो वो और ग्रो करने लगता है, करेक्ट, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की वजह से, करेक्ट।
फिर हमने क्या बोला सर, हमने बोला ये क्या काम करता है, तो ये ब्लॉक कर दे रहा है हमारे वाटर वेस्ट को, कभी कभी ये शिप के इंजन में फंस जाता है, पूरे शिप को पलट देता है, और ये क्या करता है, वाटर में से ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है, निकाल लेता है। जितना पानी अटना चाहिए एक रिवर में, अब वो उतना नहीं अट पा रहा है, क्यों? क्योंकि इसने काफी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया है। समझ आता है कि नहीं? इससे जो फिशेस भी मर रही हैं, एक्वेटिक लाइफ खतरे में आ रही है। ये हमने बात की थी। अब बात करते हैं नीट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की। तो वाटर सेफ गार्ड के लिए कब आया था? 1974 में आया था, करेक्ट, जहां तक मुझे ध्यान है। कोई प्रॉब्लम है क्या बताओ? 26 देखो एक बार ध्यान से, 26 का 3 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। रिगार्डिंग टू कंपोजिशन ऑफ वाटर वेस्ट वाटर विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? सस्पेंडेड सॉलिड, ये तो सही है ना, ये तो सही है। सस्पेंडेड सॉलिड ये होते हैं। कोलाइडल मैटर, फीकल, बैक्टीरियल, बहुत हाँ ये होता है। डिसॉल्व न्यूट्रिएंट, नाइट्रेट, सही है। डिसॉल्व मटेरियल, फीकल नहीं, ये नहीं होगा। तो आंसर इसका 4 होगा, इसका 3 होगा, इसका 4 होगा। और क्या डोमेस्टिक सीवेज प्राइमरली कंटेन्ड सब होता है, क्या नहीं होता है? बेसिकली प्राइमरली क्या कंटेन होता है? तो बायोडिग्रेडेबल मैटर होता है, करेक्ट। क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल मैटर होते हैं। सीवेज अबाउट हाईली सीवेज पॉल्यूटेड वाटर है, कौन सा ट्रू है? जिसमें क्या बताओ, डिजॉल्व ऑक्सीजन जिसमें कम हो और जिसमें ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा हो, इसका मतलब है कि वो सीवेज जो है वो हाईली पॉल्यूटेड है, करेक्ट। तो आंसर 4 होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर 4 होगा। फिर अगर हम बात करें एनसीईआरटी की साइड में, तो एक सवाल है जो क्या बोल रहा है, व्हाट आर द वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ द डोमेस्टिक सीवेज? तो डोमेस्टिक सीवेज में कौन कौन से होते हैं? तो सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं, कोलाइडल मटेरियल होते हैं, और डिसॉल्व सॉलिड्स होते हैं, करेक्ट। पैथोजेंस भी होते हैं। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज। रिवर में सीवेज डिस्चार्ज से क्या होता है भाई? तो डोमेस्टिक सीवेज में बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर वेस्ट प्रेजेंट होता है, जिसको बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देते हैं, लेकिन उनके लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन ड्रेन कर लिया जाता है। कौन? बैक्टीरिया ऑक्सीजन यूज कर लेता है, और जब डिसॉल्व ऑक्सीजन को हम यूज कर लेंगे तो एक्वेटिक लाइफ खतरे में आ जाएगी, करेक्ट। डोमेस्टिक सीवेज जो है उसमें नाइट्रोजन भी होता है, फॉस्फेट होता है, जो कि एक्सेसिव ग्रोथ कराती है, किसकी? एल्गीज की। हमने बोला ना, हमने बोला ऐसा वाटर बॉडी जिसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा हो जाएगा, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये जब ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या कराएगा? एल्गी को ग्रो कराएगा, जिसको हम कहेंगे एल्गल ब्लूमिंग। और वाटर हाइसिन को भी ग्रो कराएगा, जिसकी वजह से इम्बैलेंस। तो ये सारे इफेक्ट थे जो हमने देखे। फिर क्या है भाई, 2010 में सवाल, मेंशन द इंफॉर्मेशन दैट द हेल्थ वर्कर, क्या है बताओ? मेंशन द इंफॉर्मेशन दैट द हेल्थ वर्कर डिराइव्ड बाय, जो हेल्थ वर्कर जो काम कर रहे हैं वो बीओडी के मेजरमेंट के, कितना बीओडी है, बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितना है, उससे क्या निकालते हैं? उससे वो ये मेजर कर लेते हैं कि अगर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, मतलब उस पानी में क्या ज्यादा है? इंप्योरिटीज ज्यादा है, करेक्ट। तो बीओडी को जब मेजर कर लोगे तो बाय द मेजरिंग बीओडी हेल्थ वर्कर फाइंड आउट द डिसॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर, कितना ऑक्सीजन उसमें बचा है ये भी मेजर कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं वो ये बता देते हैं कि कौन वाटर बॉडी ज्यादा पॉल्यूटेड है, करेक्ट। बीओडी ऑफ सैंपल ए, देखो अब बीओडी दिया हुआ है, एक सैंपल का 120 है और बी का 400 है, तो विच सैंपल इज मोर पॉल्यूटेड? तो सैंपल बी इज मोर पॉल्यूटेड, क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है। ये देखो 2009 का सवाल था, करेक्ट। 2008 का सवाल देखो, ऑर्गेनिज्म जिसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, वाटर हाइसिन। एक्सेसिव न्यूट्रिएंट ग्रोथ से वाटर बॉडीज में फिश मोर्टेलिटी होता है, क्यों? रीजन, क्योंकि एक्सेसिव ग्रोथ होता है तो एल्गल ब्लूमिंग होता है, और ये वाटर क्वालिटी को पुअर कर देती हैं, ऑक्सीजन लेवल को भी कम करती हैं। तो 9 का आंसर होगा। इकॉर्निया का नाम टेरर ऑफ बंगाल क्यों है? क्योंकि एक वीड है जो कि फास्टली ग्रो करता है यूट्रोफिक वाटर बॉडीज में, मतलब ऐसा वाटर बॉडी जहां पे न्यूट्रिएंट ज्यादा है, ठीक है। तो वो इम्बैलेंस कर देता है वाटर इकोसिस्टम को, ऑक्सीजन की कमी कर देता है, ऑक्सीजन डिप्रेशन करता है, जिससे एक्वेटिक लाइफ खतरे में पड़ जाती है। स्टेट द काउज ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द यूट्रोफिकेशन, तो ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे इफ्लुएंट डाल दिया, अपना इंडस्ट्री का डाल दिया, ठीक है, तो इससे ये क्वेश्चन बेसिकली यूट्रोफिकेशन जब पढ़ाऊंगा तब आएगा। एल्गल ब्लूमिंग कैसे इफेक्ट करती हैं? तो एल्गल ब्लूमिंग लाइफ को ऐसे इफेक्ट करती हैं कि ये वाटर क्वालिटी को खराब करती हैं, ठीक है, बीओडी को बढ़ाती हैं, ऑक्सीजन डिमांड को कम करती हैं। एल्गल ब्लूमिंग की वजह से क्या होता है? एक्वेटिक लाइफ भी खतरे में पड़ जाती है। फिर क्या देखा हमने देखा भाई, लो बीओडी ऑफ वाटर बॉडी हेल्प रीअपरिंग ऑफ क्लीन वाटर, लो बीओडी ऑफ वाटर बॉडीज हेल्प रीअपरिंग ऑफ क्लीन वाटर। एक्सप्लेन, देखो क्या होता है, जब लो बीओडी हो जाएगा
इसका मतलब जो बायोडिग्रेडेबल है मटेरियल उस वाटर बॉडी में, क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। तो माइक्रोबल डिकम्पोजिशन भी रिड्यूस हो जाएगा। अब डिकम्पोजिशन नहीं हुआ तो ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगा, तो क्लीन वाटर हो जाएगा, तो उसमें जो क्लीन वाटर में रहने वाले ऑक्सीजन है वो रीअपियर हो जाएंगे। करेक्ट। फिर हमने बोला सपोज सीवेज वाटर इज डिस्पोज्ड ऑफ इन द रिवर, हमने क्या किया, सीवेज वाटर को रिवर में डाल दिया, तो बीओडी पे क्या असर पड़ेगा और डिसॉल्व ऑक्सीजन पे क्या असर पड़ेगा। तो हमने बोला था याद है, बीओडी बढ़ेगा और डिसॉल्व ऑक्सीजन घटेगा जब आप जहां पर डिस्पोज करते हो, लिखा हुआ है डिस्चार्ज सीवेज वाटर इनटू रिवर विल इंक्रीज न्यूट्रिएंट एंड देयर बाय प्रॉब्लमेटिक एल्गल बूमिंग होगा, वो तो पता है हमको। इससे बीओडी बढ़ेगा, बीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा, डिसॉल्व ऑक्सीजन मैटर कम होगा, ठीक है। विल कंज्यूम मोर डिसॉल्व, हाँ डिसॉल्व ऑक्सीजन कंज्यूम कर तो कम होगा। इफ सीवेज क्वालिटी सीवेज क्वांटिटी इज लार्ज, जब सीवेज क्वांटिटी अगर लार्ज होगा तो सारा का सारा डिसॉल्व ऑक्सीजन को ले लिया जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं बचेगा फिशेस के रेस्पिरेशन के लिए, तो बाकी और एक्वेटिक एनिमल के मरने का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। ये बात था। अब ध्यान से देखो इसको एक बार ध्यान से देख लो। चलो देखो, मैं ऑलरेडी इन सब के बारे में डिस्कस कर चुका हूं, आपको क्या करना है, आपको एक बार पढ़ना है, आंसर इसका क्वेश्चन देखना है, तो आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। स्टडी द ग्राफ बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिसॉल्व ऑक्सीजन एंड, देखो क्या लिखा हुआ है, तो बीओडी रेफर टू जितना कितना ऑक्सीजन डिमांड चाहिए, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर के हिसाब से 1 लीटर में, ठीक है। द ग्रेटर बीओडी तो लेसर डिसॉल्व ऑक्सीजन, पता है हमको, दोनों उल्टा चलता है। मेंशन द इफेक्ट, एक्वेटिक लाइफ खतरे में पड़ जाती है, एल्गल ब्लूमिंग होता है। स्टडी द ग्राफ, एक्सप्लेन हाउ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अफेक्ट द रिवर, देखो क्या लिखा, व्हेन सीवेज इज डिसॉल्व इनटू रिवर द ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन डिक्लाइन शार्पली, पता है, बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज करता है कौन, एरोबिक माइक्रोब्स, ताकि डिकम्पोजिशन कर सके, और व्हेन द ऑर्गेनिक मैटर रिड्यूस तो अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन अगेन इंक्रीज कर जाएगा। तो ये ग्राफ ये बताता है, ध्यान से पढ़ेंगे। अब ये 12 नंबर जो है ये आपके लिए होमवर्क है, अच्छे से ध्यान से देखेंगे कि आपको ये चीज समझ में आती है कि नहीं, ऑल इंडिया 2010 में आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो यहां पे आपका आज का लेक्चर होता है खत्म। तो अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट है तो, लेकिन आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम इस टॉपिक को वाटर पॉल्यूशन वाला जो टॉपिक है उसको हम कंप्लीट करेंगे। ओके।